बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोज़ का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। इसको स्टीफ़न लीकॉक ने लिखा है और ये मज़ाहिया चैप्टर है। इसमें इस मज़मून में स्टीफ़न लीकॉक ख़ुद को मजाक का निशाना बनाकर पढ़ने वाले को हंसाता है। वो मज़ाहिया अंदाज में बैंक में एक खाता खोलने की तफसील बयान करता है। फाइनेंशियल कैरियर का मतलब है मेरी माली सरगर्मियाँ, जिसमें वो बैंक में एक खाता खोलने की तफसील बता रहा है। अपनी उलझन और घबराहट से तफसीलात को वो खुशगवार बनाता है। मुसन्निफ़ कहता है कि वो बैंक और बैंक के कारोबार से बहुत डरता था। जब भी वो बैंक में दाखिल होता तो बेवकूफ़ नज़र आता था। एक दफ़ा उसकी तनख्वाह बढ़ गई और वो $56 हो गई, $56 हो गई। उसने उसे बैंक में जमा करवाने का फ़ैसला किया। बैंक गया और अकाउंटेंट से मैनेजर के बारे में उसने पूछा। अकाउंटेंट ने उसे मैनेजर की तरफ भेजा। मुसन्निफ़ घबराया हुआ था। उसने इसे अकेले मिलने की ख्वाहिश की। उसने लफ्ज़ अलोन इस्तेमाल किया। मैनेजर ने सोचा कि वो कोई बात बताना चाह रहा है, किसी सुराख रसा एजेंसी से उसका ताल्लुक़ है। तो वो उसने मैनेजर के पास भेजा और मैनेजर उसको प्राइवेट कमरे में ले गया और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुसन्निफ़ को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है या उसको क्या बोलना चाहिए। उसने उसकी तरफ अजीब अंदाज में देखा और कहा कि वो खाता खुलवाना चाहता है। अब मैनेजर और भी हैरान हुआ कि उसने कोई बहुत बड़ी रकम जो है वो शायद वो जमा करवाने आया है। वो बड़ा खुश हुआ और जब मुसन्निफ़ ने उसे बताया कि वो रकम तो सिर्फ $56 है तो वो बहुत ही नाराज़ हुआ। उसने इसे कंसर्न जो क्लर्क था उसके पास भेजा और मुसन्निफ़ घबरा गया। दरवाज़े से निकलने की बजाय वो अलमारी में घुसने लगा। फिर मैनेजर ने उसको पकड़कर सीधे रास्ते की तरफ उसके रहनुमाई की और क्लर्क के पास भेजा। वो अपनी रकम उसने क्लर्क के हवाले की और क्लर्क ने उससे हमदर्दाना अंदाज से उसके साथ पेश आया। उसका खाता खोला, चेक बुक दी। अब फिर अचानक उसको ख्याल आया मुसन्निफ़ को कि उसने मौजूदा रकम महीने के ख़र्च के लिए तो रखी ही नहीं। तो उसने क्लर्क को बताया कि वो कुछ रकम वापस लेना चाहता है। असल में वो $6 जो है वापस लेना चाहता था, लेकिन उलझन में उसने दोबारा $56 लिख कर दे दिया। क्लर्क ने हैरान होकर पूछा कि क्या वो सारी रकम वापस लेना चाहता है। मुसन्निफ़ ने ज़ाहिर किया कि वो इसके मामलात पर नाराज़। उसने दिल में सोचा और ये कहा कि बस मैं यही कहूँगा कि मुझे सब कुछ पसंद नहीं आया या वो नाराज़ है, इसलिए अब उसने नाराज़गी में सारा रकम वापस लिख दी। हालांकि उसने कन्फ्यूजन में वो रकम 6 की बजाय 56 लिख दी थी। क्लर्क ने उसे $56 दे दिए और उसने वो रकम अपनी जेब में रखी और बैंक से बाहर निकल पड़ा। अपने पीछे उसने बहुत ज़्यादा लोगों के हंसने की आवाज़ें सुनी। उसके बाद वो कितना घबराहट में सब कुछ हुआ था और वो पशेमां भी था और दोबारा कभी वो बैंक नहीं गया। और उसके बाद उसको कहता है कि जब कभी मेरे पास कुछ सेविंग हुई, पैसे जो बच जाते थे, तो मैंने उसको अपनी जेब या जुराबों में रखना शुरू कर दिया। अब इस चैप्टर की हम रीडिंग करते हैं। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड का मतलब कन्फ्यूज्ड। द क्लर्क्स रैटल मी, द विकेट्स रैटल मी, द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, एवरीथिंग रैटल्स मी। कि जब कभी मैं बैंक जाता हूँ तो मैं बदहवास हो जाता हूँ और बैंक से मुतल्लिक हर चीज़, वो जो छोटी सी खिड़की होती है, वो हर चीज़ मुझे देख के उसको घबराहट होती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. I knew this beforehand, but my salary had been raised to $56 a month and I felt that the bank was the only place for it. कि जब कभी मैं बैंक में जाता हूँ और उससे रेलिवेंट सारी अंदर का माहौल देखकर मुझे घबराहट होती है। फिर वो वाक़या बताता है कि किस तरह से मेरी तनख्वाह बढ़ गई, $56 हो गई, तो मैंने सोचा कि इसको बैंक में जमा करवा दूँ। सो आई शैम्बल्ड का मतलब है अजीब तरीके से चलना, वॉक ऑकवर्डली।
I shambled in and looked timidly round at the clerks. I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. मुझे अंदाज़ा नहीं था, पहली दफ़ा मैं बैंक गया था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ जाकर क्या कहूँ। तो मैंने घबराहट में कहा कि मैंने मैनेजर से मिलना है। मैं यही समझा कि बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर के पास आना पड़ता है। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट. The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him rattled me. My voice was spulker. उसने मुझे अकाउंटेंट ने भेज दिया मुझे मैनेजर के पास. मैं अकाउंटेंट के पास गया जो कि बहुत ही रूखा ड्राई किस्म का शख्स नज़र आ रहा था और उसकी आवाज़, मेरी आवाज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही थी, उसमें घबराहट सी होती जा रही थी. स्पल्कर का मतलब था ग्लूमी. कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडिड स्लोमली, अलोन. आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन. अब फिर मैनेजर के पास उसने मुझे भेजा और उससे मैंने उसको कहा कि मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ. सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम. द मैनेजर वाज अ grave man. I held my $56 clutched in a crumbled ball in my pocket. और मैंने उसके अपने पैसों को गोल सा उसको बनाकर जेब में रखा हुआ था, मुट्ठी में करके गोल सा बनाकर फिर उसमें जेब में डाले हुए थे वो पैसे. Are you the manager? I said. God knows I didn't doubt it. Yes, he said. Can I see you? I asked. Alone. I didn't want to say alone again, but without it, the thing seemed self-evident. The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. Come in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. We are safe from interruption. Here, he said, sit down. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. You are one of Pinkerton's men, I presume, he said. तो वो मैनेजर मुझे अलग कमरे में ले गया और मैं घबराया हुआ था और वो समझ रहा था कि मैं कोई सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ या बहुत बड़ी किसी एजेंसी के साथ मेरा ताल्लुक़ है, हालांकि सिचुएशन से डिफरेंट थी. ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव. आई न्यू what he was thinking and it made me worse. No, not from Pinkerton's. I said something to imply that I came from a rival agency. To tell the truth, I went on as if I had been prompted का मतलब है उकसाना किसी चीज़ के लिए, urge करना. To lie about it, I am not a detective. I have come to open an accountant. I intend to keep all my money in this bank. The manager looked relieved but still serious. He concluded now that it was a son of Baron Rothschild or a young girl. वो मुझे समझ रहा था कि मैं बहुत ही कोई अमीर घराने से मेरा ताल्लुक़ है, या पहले उसने सोचा कि शायद किसी सुराग रसा एजेंसी से है, कोई बहुत रिच पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं था. A large account, I suppose, he said. Fairly large, I whispered. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. The manager got up and opened the door. He called to accountant. Mr. Montgomery, he said unkindly loud. This gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. I rose. A big iron door stood open at the side of the private room. बहुत ही नाराज़ हुआ मैनेजर कि उसका इतना टाइम वेस्ट हुआ मेरी वजह से, तो उसने गुस्से में खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट से कहा कि इसके साथ इसको डील करें. गुड मॉर्निंग, आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ. कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वेयर. मैं घबराहट में दरवाजे की बजाय सेफ में दाखिल होने लगा. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick
convulsive movements as if I were doing a conjuring trick. अब मैं अकाउंटेंट की खिड़की पर गया और वहाँ पर बड़ी फौरी झटके से वो नोटों का गोला उसे थमा दिया, जैसे मैं कोई करतब दिखाने वाला करतब दिखा रहा होता है। मैं इस वक्त बहुत खौफजदा हुआ था। माई फेस वॉज कॉस्टली pale. Here I said, deposit it. The tone of the words seemed to mean, let us do this painful thing while the fit is on us. He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew that I was doing. The bank swarmed before my eyes. Is it deposited? I asked in a hollow वॉइस। मेरा सारा बैंक का जो पूरे उसका रूम में सारा कुछ लगता था मेरे सामने घूम रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, और जैसे वो मुझे गाइड करता गया उसी तरह से मैं वो चेक बुक को फिल करता गया। फिर मैंने कहा कि ये रकम जो है डिपॉज़िट हो गई है। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट। देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक। My idea was to draw $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. अब मुझे एक शख्स ने गाइड किया कि किस तरह से चेक बुक को फिल किस तरह से करना है, चेक किस तरह से लिखना है। The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. वो मुझे बड़ा कोई करोड़पति समझ रहे थे। I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. What are you drawing it all out again? He asked in surprise. कि वो बाकी लोग समझ रहे थे कि मैं बहुत ही बड़ा कोई करोड़पति हूँ, लेकिन जब सारी हकीकत सामने खुली कि मैंने $56 जमा करवाए थे और उतने ही लिख दिए दोबारा, तो सारे इस पे हैरान हुए और हंसने लग गए। What are you drawing it all again? He asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने 6 की बजाय 56 ही लिख दिया। I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. सब लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और मुझे ही देखने लग गए। Reckless with misery. Reckless का मतलब था बेपरवाह होना किसी चीज़ से। I made a plunge. Plunge mean jump, कि अचानक कुछ हमला करना, कुछ धावा बोलना। तो मैंने एकदम से कहा, yes the whole thing. You withdraw your money from the bank, every cent of it. Are you not going to deposit any more? Said the clerk, astonished. Never. An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me while I was writing the check, and that I had changed my mind. I made a rushed attempt to look like a man with fearfully quick temper. The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said. What? How will you have it? Oh, I caught this meaning and answered without even trying to think. In 50s. He gave me a $50 bill and the 6 he asked dryly. He gave it to me and I rushed out. As the big doors swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसने की पीछे आवाज़ें सुनाई दी कि मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रकम किस सूरत में उसने कहा लेनी है। तो मैं 50s में कैसे 50 और फिर $6 जो हैं वो अलग मुझे दिए गए, और बहुत ज़्यादा उनके हंसने से और भी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन हुई। उसके बाद राइटर कहता है कि सिंस देन आई बैंक नो मोर, मैं बैंक दोबारा कभी नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र पॉकेट एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। तो इस तरह से स्टीफ़न जो है अपने माली साल के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से
उन्हें बैंक में जाने का मौका मिला। माली सरगर्मियों का जो उन्होंने बताया है कि किस तरह से बैंक के माहौल से घबराते थे, और जब गए तो और भी ज़्यादा उनकी कन्फ्यूजन में इजाफ़ा हुआ और घबराहट में उन्होंने सारा कुछ ये ब्लंडर्स किए, और उसके बाद कभी भी उन्हें बैंक में जाने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। अपनी जेब में या अपनी सॉक्स में ही उन्होंने अपनी सेविंग्स रखना शुरू की। इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स वो आप याद करेंगे जितने भी इस चैप्टर्स में आ रहे हैं। इस चैप्टर में उसको अंडरलाइन करें और कंसल्ट करें, बुक के चैप्टर के एंड में भी दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट light do the following expression throw on Leacock's state of mind when he entered the bank? Looked timidly round, shambled in. The author say that he was suddenly frightened the atmosphere of the bank. Therefore, he became nervous and upset. He began to look everybody timidly, looked timidly round. Shows the writer's confused and cowardly state of mind. Look timidly round और shambled in से ज़ाहिर यही हो रहा है कि उसकी द राइटर्स कन्फ्यूज, एंड वो इतना कन्फ्यूज़ था कि उसको हर चीज़ जो है वो इसी तरह से घूमती हुई नज़र आ रही थी, और उसकी कन्फ्यूजन में कोई भी चीज़ उसको क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। शैम्बल्ड इन शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द fearfulness on the writer that he staggered in. वो लड़खड़ाने लग गया घबराहट के आलम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? किस तरह से मैनेजर को अंदाज़ा हुआ कि ये कोई ख़ास कोई सुराग रसा एजेंसी से इसका ताल्लुक़ है और कोई सीक्रेट बात बताना चाह रहा है। The answer is Leacock entered the bank in a strange manner. Then he said that he wanted to see the manager alone. His way of talk, the expression on his face, the solemnity in his behavior, and his mysterious manners led the manager to think that he had an awful secret to reveal. कि उसका अंदाज़ और वो आहिस्ता से कहना, alone पे उसका ज़्यादा ज़ोर था कि मैं तन्हाई में उससे मिलना चाहती। ये सारी बातों से उसका एक माइंड बन गया मैनेजर का कि ये कोई ख़ास राज जो है वो मुझे बताना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक? उसका एटीट्यूड क्या था मैनेजर का जब उसको पता चला कि ये इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है ये जमा करवाना चाहता है और मैनेजर तक अप्रोच कर रहा है? द आंसर इज, द ऑथर टोल्ड द मैनेजर दैट ही वांटेड टू सी हिम अलोन. द मैनेजर thought that he must be a millionaire and he did not want to tell about his amount in the presence of all. When the author said that he wanted to deposit $56 only, the manager got angry. इस पे वो नाराज़ हो गया कि वो सिर्फ इतनी छोटी सी रकम जो है वो जमा करवाना चाहता है. He got up, opened the door and called the accountant that gentleman was opening an account. He would deposit $56. Question number 4 है, what other blunders did Leacock commit after leaving the manager office? कि उसका छोड़ने से पहले मैनेजर का ऑफिस और उसने कौन सी गलतियाँ की? तो ये गलतियाँ जो हैं, एक तो ये है कि ही एंटर्ड द सेफ, दरवाजे की बजाय वो सेफ में घुसने लग गया. नंबर 2, ही पॉक द मनी एट द अकाउंटेंट इन एन एब्सर्ड मैनर, के बहुत उसने भोंडे से अंदाज में अकाउंटेंट की तरफ रकम फेंकी. तीसरा ये है कि इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $50 ही डिपॉजिटेड $56 विदाउट कीपिंग $6 फॉर द प्रेजेंट यूज़. बजाय इसके कि उसने $6 अपने रखने थे, $50 डिपॉजिट करवाने थे, उसने कन्फ्यूजन में 56 ही लिख दिए और उसके पास प्रेजेंट यूज़ के लिए बाकी कुछ नहीं बचा था. He wrote 56 on the check instead of writing $6. He posed to be angry at their dealings instead of confessing his fault. बजाय इसके कि फिर अपनी गलती का एतराफ़ करता, गुस्से का इजहार किया कि मुझे ये सारा सिस्टम यहाँ का पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने $56 लिख के अपनी सारी रकम वापस ले ली.
नंबर 5 है आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लिकॉक कीप हिज मनी, कि सारी बैंक में कार्रवाई के बाद उसने अपनी रकम वो कहाँ रखता था। द आंसर इज आफ्टर हिज फेलियर in the bank, the author lost his faith in the banks and bank people. He resolved never again to go to the bank. Therefore, he began to keep his money in cash in trouser pocket and his saving dollars in a sock. कि उसमें बैंक का इतना ज़्यादा उसके लिए खौफनाक एक्सपीरियंस था, वो पहले कंफ्यूज पर्सन था, तो इस तरह से उसके ब्लंडर्स, इतने सारे ब्लंडर के बाद जो है उसने दोबारा कभी भी बैंक जाने का उसने सोचा भी नहीं, बल्कि अपने घर, अपनी जेब में और अपनी जराबों में अपने सेविंग जो है वो रखना शुरू कर दी। लास्ट क्वेश्चन है कि वैज many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. तो इसके हमने बताना है कि किस तरह से वो बैंक में जितनी देर भी रहा वो बदहवास ही था। The answer is first, there was no need seeing the manager. Second, he entered the safe. Third, he deposited $56 instead of 50. He did not retain money for the present use. Fourth, he wrote 56 instead of 6 on the check. Fifth, he posed to be angry instead of confessing his fault. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही मिलता जुलता है तकरीबन। इसमें उसके ब्लंडर्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो इस तरह से एक कंफ्यूज या बुज़दिल शख्स की फीलिंग्स को यहाँ पर बताया गया है कि वो अगर किसी इदारे में जाता है तो वो किस तरह की हरकतों से दूसरों को के लिए वो मज़ाह का अंसर बनता है। तो यहाँ पर ख़ुद ही उसने अपने आप को, अपनी माली सरगर्मियों को मज़ाहिया अंदाज में बनाकर रीडर्स को हंसाया है। और जो इस तरह के लोग कवर्ड हैं या ब्लंडर्स करते हैं या एब्सेंट माइंडेड होते हैं, तो उस तरह उन पे उनको मजाक का निशाना बनाया है अपनी एग्ज़ाम्पल देकर। तो इंशाल्लाह आप इसको पढ़ें और इसमें जो एडिशनल कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ज़रूर आप देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और साथ थोड़ा सा ट्रांसलेशन का भी मैं आपको काम करवाऊँगी। खुदा हाफिज़।